तो गुरु जरा एक बार सोचो, क्या हो कि बाप के ऑफिस जाते ही सौतेली माँ अपने ही लौंडे का टुल्लू पंप पकड़ ले। बेचारा मासूम लौंडा कब तक ही अपनी इज्जत बचा पाएगा जब उसकी प्यासी माँ बाप के ना होने पर हर रोज नगा नाच चालू कर दे। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में, जब एक सौतेली माँ का दिल आ जाता है अपने लौंडे के ही हथियार पर। फिर इसके बाद वो किस तरह से अपने आइटम दिखाकर लौंडे को पानी में उतारती है और फिर अपने पानी से नहलाकर उसका शैम्पू निकाल देती है। ये सब आप देखोगे आज के इस मूवी में, इसलिए मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि हाँ, मूवी थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है। तो अगर आप ऐसे कंटेंट को एंटरटेनमेंट या एजुकेशनल पर्पस की जगह लेने के बजाय आप अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, किडनी या फिर गुप्तांगों में ले लेते हो तो प्लीज आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम आपकी बताई हुई कहानी को एक्सप्लेन करना है, न कि आपकी भावनाओं की पलटा के लेना है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम मुट्ठल मजीद को देखते हैं। मुट्ठल मजीद की मुठिया काम के मटेरियल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सौतेली मॉम होती है। उसकी एक और गंदी आदत होती है कि वो हर रोज अपनी मॉम की ही ठुकाई का टाइम नोट किया करता था कि उसके डैड उसकी मॉम को कितना लंबा झेल पाते हैं। अगली सुबह हम उसके डैड को देखते हैं जो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होता है। खैर, सरहद से तो इनके गमड़िया पे लात मार के इन्हें कब का भगा दिया गया था, पर इनके अंदर से सरहद नहीं निकल पा रही थी। इस वजह से इन्होंने अपने घर को ही सरहद बना लिया और भाई साहब उस दिन के बाद से ही इन्होंने अपने लौंडे की गामड़ में चरस बो दिया है। मतलब ये मानो कि दिन में 4 गोली अगर उसके पिछवाड़े पे ना मारे तो चाचा को सुकून मिलता ही नहीं है। वो अपने लौंडे को मर्द बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो उसकी ही गामड़ में बम्बू दे रखे थे। हर एक छोटी से छोटी गलती पर या हर एक छोटी से छोटी बात पर वो अपने ही लौंडे की खंड मार लेते थे। हालांकि ये चीज मुट्ठल मंजीत की सौतेली माँ नाली सुपारी भी देखती थी, पर वो कुछ कह नहीं पाती थी। एलेक्स अपनी मॉम की झट पर भी इज्जत नहीं करता था, जिससे परेशान होकर एक दिन उसका बाप उसके गोटे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तूने अपनी माँ की इज्जत नहीं करी तो तेरी माँ चुमत दूंगा। ये बोलकर वो कुछ काम के लिए जा रहा होता है, पर जाने से पहले वो नाली सुपारी को समझा कर जाता है कि मेरे आने से पहले ये लौंडा मर्द बन जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, भले ही इसके बदले तुम्हें कुछ भी देना पड़े। ये सुनकर नाली सुपारी की आंखों में चमक सी आ जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं। खैर, कुछ देर के बाद जब नाली सुपारी अपनी कार को लेकर कहीं बाहर जा रही होती है तो वो कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो मुट्ठल मंजीत से हेल्प लेने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मुट्ठल मंजीत अपनी पैंट उतारकर अपने हथियार को हाथों में लेकर ये शायरी गा रहा होता है। तुम उलझी झटो जैसी, मैं खड़े लंसा सीधा प्रिय, तुम मुरझाए लटके चुमचो जैसी, मैं तुम्हारी चूसा भीगा प्रिय, तुम ठुकी हुई 300 रुपए वाली फटे माल जैसी, मैं 500 रुपए दिहाड़ी वाला फटे हाल प्रिय, कुछ तुम कम करो कुछ मैं कम करूं, 200 ले लो तो करे कुछ कमाल प्रिय, तुम देती नहीं छुपाती जैसे कोई राजा का खजाना हो, प्यार भी तो करता हूँ पर तुम्हें लगता मैं भूत का दीवाना हूँ, प्रिय तुम सांग उठाकर तो देखो सहारा हम देंगे, मेरी धार में एक बार बहकर तो देखो किनारा हम देंगे, दिन रात झेलूंगा तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, तुम्हारी जान कसम खड़े खड़े ले लूंगा झुकने नहीं दूंगा। उसकी इस शायरी को सुनकर नाली सुपारी की नाली का पानी लीक हो जाता है और वो वहीं पर खड़े खड़े अपना झरना फेंक देती है और उसके झरने की आवाज को सुनकर अंदर मुट्ठल मजीद को पता चल जाता है कि बाहर नाली सुपारी खड़ी है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पैंट पहनने लगता है और उससे पूछता है कि उसे क्या काम है, जिस पर नाली सुपारी उसे बताती है कि कार नहीं स्टार्ट हो रही है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है आप चलो मैं आता हूँ। मुट्ठल मजीद जब कार को रिपेयर कर रहा होता है तभी हम नाली सुपारी के अंदर अपने ही लौंडे को अपना डैडी बनाने की इच्छा साफ साफ देख पाते हैं। नाली सुपारी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि शायद तुम बहुत थक गए हो, इस वजह से कार को रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, रुको तुम्हें मैं ताजा ताजा दूध पिलाती हूँ, इससे तुम्हें कार को रिपेयर करने में मदद मिलेगी। ये बोलकर वो अपने रसीले चुमचे बाहर निकाल देती है और मुट्ठल मजीद के मुंह में दे देती है। मुट्ठल मजीद ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है, पर उसके मुंह में चुमचे थे तो वो भी नहीं रुका और दबा दबा कर चूसने लग जाता है। इसके बाद नाली सुपारी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक से उसके पैर में मोच आ जाती है। अब मुट्ठल मजीद वहीं पर खड़ा था तो भाई साहब वो पुराना गाना है ना कि मेरे मुन्ने भूल न जाना, तो बस मुट्ठल मजीद के दूध का कर्ज चुकाने का टाइम बड़ी जल्दी आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही नाली सुपारी को उठाता है और एक खोपचे में ले जाता है। नाना नाना ना, बड़े गंदे किस्म के इंसान हो भाई, बेचारी की मतलब टांग टूटी पड़ी है और तुम्हें बस ठुकाई सूझ रही है। वो खोपचे में ले जाता है उसकी मोच को ठीक करने के लिए। उसी रात को नाली सुपारी बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुट्ठल मंजीत के पास आ जाती है। जब वो टीवी देख रहा था वो अपनी छोटी ड्रेस को और ऊपर करती है और अपने दोनों टांगों को उठाकर उसके पैरों पर रख देती है और कहती है कि जिस तरह से आज सुबह तुम मेरे चूमचे दबा रहे थे वैसे ही चलो अब मेरे पैर भी दबाओ। पर तभी कुछ ही देर में नाली सुपारी उसका एक हाथ पकड़कर अपनी गहरी गुफा में उतार लेती है और उससे हाथ बाहर न निकालने के लिए बोलती है, जिसके बाद मुट्ठल मंजीत अपनी उंगली से ही उसकी गहरी गुफा की सफाई करने लगता है। अब तक मुट्ठल मंजीत तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, वो बिना कोई देरी किए सीधा अपनी ही मॉम को झुका के पीछे से बेलना स्टार्ट कर देता है। इतनी लंबी बंदूक तो खुद मेजर साहब की भी नहीं थी, इसलिए आज इतनी लंबी बंदूक को अपनी गुफा में लेकर वो एक अलग ही चरम सुख के लेवल पर पहुंच जाती है। हालांकि
हालांकि इस चीज से नाली सुपारी को बुरा तो बहुत लगता है, पर अब वो उसके बंदूक की ताकत जान चुकी थी। वो समझ पा रही थी कि अगर एक बार फिर से वो बंदूक को तैयार कर दे तो इस बार तो वो उसकी बिल्ली के चीथड़े उड़ा देगी। अगले दिन वो मुट्ठल मंजीत को उसी बंद पड़ी कार में गर्म करने लगती है और अब तो मुट्ठल मंजीत भी बिल्कुल खुल चुका था। वो अपनी मॉम को उसी कार में पलटा के कार को डांसिंग कार बना देता है। उसका लंबा हथियार लेने के बाद नाली सुपारी उससे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये गलत कर रहे हो, जिस पर मुट्ठल मंजीत उसे कहता है कि लंबाई और गहराई का रिश्ता तो बहुत पुराना है, हमें इस रिश्ते को कायम रखना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नाली सुपारी भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे चूसने के लिए अब कोई ढीला नहीं बल्कि सख्त लॉलीपॉप मिल रहा था। धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा ओपन हो जाते हैं कि इन्हें अब क्लोज रहने की आदत ही खत्म हो जाती है। खैर अब मुट्ठल मंजीत के दिल में भी उसकी छामटों की तरह अरमानों के फूल खिलने ही लगे थे, पर तभी एक दिन किस्मत उसके खिले हुए फूलों पे मूत देती है। जब वो नाली सुपारी के लिए सुंदर सुंदर से फूल लेकर आता है, पर वो देखता है कि उसका बाप घर पर आया हुआ है जो नाली सुपारी की नाली में अपनी सुपरा चला रहा है, और सुपरा की तेज रफ्तार की वजह से नाली सुपारी की फटके 4 हो जाती है। थूकने के बाद नाली सुपारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते किचन में अपने पति के लिए खाना बनाने आती है कि तभी पीछे से मुट्ठल मंजीत वहाँ पर आ जाता है, जो उसके बड़े बड़े और मुलायम तरबूजों के बीच के छेद में उंगली करने लगता है। पहले तो नाली सुपारी को लगता है कि शायद ये उसका पति है जो एक बार फिर से उसकी नाली में अपनी सुपरा चलाना चाहता है, पर जैसे ही वो मुड़कर पीछे मुट्ठल मंजीत को देखती है उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो उसे समझाने लग जाती है कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है क्या, इस तरह से जो तुम अपनी छोटी सी राइफल निकाल रहे हो, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया तो तुम्हारी गम में गोली मारेगा। पर मुट्ठल मंजीत अब इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि उससे रहा ही नहीं जाता। वो जबरदस्ती उसको पीलने लग जाता है, जिससे नाली सुपारी को गुस्सा आ गया और वो उसकी माँ बहने कर देती है। अगले दिन उसका बाप उसे अपने साथ जंगल ले जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने ज्ञान की बातें पेलने लग जाता है। पर मुट्ठल मंजीत के सर पर अब चुप का भूत सवार हो गया था, जिससे उसे रहा नहीं जाता और वो गुस्से में एक चाकू उठाकर अपने डैड की डेड बॉडी बनाने वाला था। पर तभी उसका डैड उससे बोलता है कि देखो बचपन में मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के मुठियाबाज हो, मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, जिस वजह से बहुत लॉन्डो ने मेरी गवर्नमेंट का गाजियाबाद बना दिया, क्योंकि मैं उनकी ही बहनों को छेड़ा करता था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गवर्नमेंट का कोई गाजियाबाद बनाए, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए इतना स्ट्रिक्ट रहता हूँ ताकि ये जो भूत का भूत है ये तुम्हारे सर से निकल जाए और तुम अच्छे ट्रैक पर आ जाओ। ये सुनकर मुट्ठल मंजीत समझ जाता है कि भले ही उसका बाप एक नंबर का चादर मोद है, पर अपने बेटी के लिए वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। घर आकर एक बार फिर से वो नाली सुपारी की नाली में अपनी दोनों सुपारी डालने की कोशिश करता है, पर फिर से वो उसे देने से मना कर देती है और ऐसे ही उठ के चली जाती है, जिससे उसे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो वो अपने डैड की गन उठाकर अपने डैड को ही गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे आने के बाद से ही तुम्हारी बीवी ने मुझे देना बंद कर दिया। अभी तक हम कितना टांग उठाकर मजे कर रहे थे, पर तुमने हमारे मजे पर मूत दिया। अब रुको, मैं तुम्हारी ही गवर्नमेंट का गुलकंद बना दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी बीवी एक बार फिर से मुझे देने लगेगी। पर यहाँ पर नाली सुपारी उसे ये सब कुछ ना करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर तुमने ये बकचोदी करी तब तो मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। उसका डैड भी ये देखकर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि देखो मुट्ठल मंजीत, मैंने आज तुम्हें फाइनली मुट्ठल मंजीत से केवल मजीद बना दिया, वरना किसी मुठियाबाज लौंडे में हिम्मत नहीं है कि वो मेरी राइफल उठा सके। वो तो बस अपनी छोटी सी बंदूक से ही खेलता है और उसी में रोया करता है, पर आज तुम देखो मर्द बन गए हो, तुमने मेरी बंदूक पकड़ ली, प्लास्टिक वाली बंदूक पकड़ ली, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मॉम से जानबूझकर करवाया था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी बीवी को बहुत पेलते थे, ये सारी खबर वो मुझे रात में दिया करती थी। उसने मुझे तुम्हारे हथियार का साइज भी बताया, जिससे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम आगे चल के मेरे खानदान का नाम रोशन करोगे। पर देखो, मैं तुमसे कहता था ना, चुप का चमत्कार ही ऐसा है, जो एक बार चाट ले वो लौंडा रह ही नहीं सकता, वो मर्द बन जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि इसे चाट कर गे भी मर्द बन जाए। इसीलिए मैं जानबूझ करके घर से बाहर गया था ताकि तुम अपनी ही मॉम की पलटा पलटा के ले सको। फाइनली तुम मर्द बन चुके हो, तुम चाहो तो मेरी बीवी की रोज लो, बस इस बात का मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुठियाबाजी नहीं करोगे। मुट्ठल मंजीत भी इस बात का प्रॉमिस कर देता है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।